Good evening, students. A very warm welcome to my channel, The Education Corner. So, what is the topic for today? तो आज का हमारा टॉपिक होगा द हेशिका-ओलियन इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, जिसकी मैं एक्सप्लेनेशन इंग्लिश हिंदी दोनों में करने वाली हूँ और काफ़ी इजी एक्सप्लेनेशन रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ मैं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में जो भी क्वेरी रहेगी आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो फर्दर इन द वीडियो। तो हेशिका-ओलियन ट्रेड इज अ थ्योरी नेम्ड आफ्टर टू इकोनॉमिक्स, एली हेशिकर एंड बर्टिल ओलिन। एली हेशिकर एंड बर्टिल ओलिन, यानी ये हेशिका-ओलियन ट्रेड थ्योरी क्या है, दो इकोनॉमिक्स के नाम पर रखी गई थी, जो कौन है, एली हेशिकर है, बर्टिल ओलिन है। तो they developed the theory in the early 20th century to explain how countries trade goods and services with each other. तो इस थ्योरी में क्या बता रहा है कि इस थ्योरी को डेवलप किया गया 20th सेंचुरी में, जो एक्सप्लेन करती है कि हाउ कंट्रीज ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज विथ ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ कंट्रीज कैसे ट्रेड करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बारे में ये ट्रेड थ्योरी है। यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेडिंग करती है गुड्स एंड सर्विसेज का कैसे करती है, इसके बारे में ये थ्योरी है, जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप की गई थी। तो आई होप इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट इज हेशिका-ओलियन HO ट्रेड थ्योरी? HO थ्योरी एक्सप्लेन हाउ कंट्रीज ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज विद ईच अदर। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि हेशिका-ओलियन या HO थ्योरी दोनों सेम ही चीज़ है। तो HO थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि कंट्रीज़ कैसे गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया पिछली स्लाइड में। इट सेज दैट कंट्रीज एक्सपोर्ट्स गुड दैट यूज abundant means plentiful resources and import goods that use scarce limited resources. Scarce means limited. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि कंट्रीज़ जो हैं गुड्स एक्सपोर्ट्स करती हैं, जो उनके पास क्या है, प्लेंटीफुल हैं, उन रिसोर्स को एक्सपोर्ट करती हैं। जो उनके पास प्लेंटीफुल हैं उन रिसोर्स को क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, यानी अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री भेजती हैं। और जो उनका इंपोर्ट करती हैं जो स्कार्स हैं या लिमिटेड है, यानी जो उनके पास कम है, वो क्या करती हैं, अपनी कंट्री में लाती हैं दूसरी कंट्रीज से। ओके, तो मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर देती हूँ, ये अबंडेंट और एक हमारा है स्कार्स। ये दो टर्म्स को हम अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये थ्योरी कम्प्लीटली समझ में भी आ जाएगी। सो लेट्स गो फर्दर। अबंडेंट क्या होता है, प्लेंटीफुल, लॉट्स ऑफ और एम्पल, यानी जो चीज़ बहुत ज़्यादा है। refers to resources that a country has in large quantities more than it needs, यानी abundant resources वो resources हैं जहाँ एक कंट्री में कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में है, more than it needs, ज़रूरत से भी ज़्यादा, जिनकी क्वांटिटी क्या है, एक कंट्री की ज़रूरत से भी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ कंट्री विथ लार्ज वर्क फोर्स, यानी कि ये कंट्री जिसमें वर्क फोर्स क्या है, बहुत ही लार्ज है, तो वो क्या है, अबंडेंट लेबर सप्लाई, यानी कि यह चीज़ों का अबंडेंट, यानी बताया मैंने आपको, प्लेंटीफुल चीज़ों का सप्लाई करती हैं। ओके, स्कार्स और लिमिटेड, नॉट इनफ, शॉर्टेज। शॉर्टेज क्या है, स्कार्स का मतलब लिमिटेड हो, नॉट इनफ और शॉर्टेज जिसकी कमी हो। रिफर्स टू रिसोर्सेज दैट अ कंट्री लैक्स और हैज़ इट शॉर्ट सप्लाई, यानी जिसकी सप्लाई कम हो और क्या हो, वो रिसोर्सेज जो लैक करते हैं कंट्रीज़ में, वो क्या होती हैं, स्कार्स, यानी कि कम है, कम मात्रा में है। अबंडेंट क्या है, इसी का उल्टा है, वो कुछ ज़्यादा ही है, मोर देन इट नीड्स, और स्कार्स क्या है, जिसकी शॉर्टेज है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्री विथ स्मॉल वर्क फोर्स हुआ तो उसका क्या होगा, लेबर सप्लाई की कमी भी होगी। तो स्कार्स मीन्स लिमिटेड, जो कम है।
ओके, आपको ये दोनों समझ में आ गया, अबंडेंट और स्कार्स अबंडेंट और स्कार्स आपको होपफुली समझ आ गया होगा। तो अब ये अबंडेंट और स्कार्स का कंट्रीज़ में ट्रेड क्यों होता है, कैसे होता है? तो क्यों होता होगा तो आप लोगों को बेसिकली समझ में आ गया होगा क्यों होता है, क्योंकि ये एक कंट्री अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं तो अबंडेंट और स्कार्स की रिसोर्सेज की ट्रेडिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पर्सन ए है हमारे पास और पर्सन बी है। पर्सन ए को बनाना है लेमनेड और पर्सन बी को बनाना है चॉकलेट शेक। पर पर्सन ए के पास चॉकलेट ज़्यादा है और लेमन कम है, और यहीं पर्सन बी जिसको चॉकलेट शेक बनाना है उसके पास लेमन ज़्यादा है और चॉकलेट्स कम है। तो अब इसे तो चॉकलेट शेक बनाना है पर इसके पास लेमन ज़्यादा है, और इसे लेमनेड बनाना है पर इसके पास चॉकलेट ज़्यादा है। तो अब ये लोग अपनी नीड्स को पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे? ट्रेड करेंगे। क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। ये चॉकलेट पर्सन बी को देगा और ये लेमन पर्सन ए को देगा। तो ये दोनों एक दूसरे से अदला बदली कर लेंगे, तो ताकि ये लेमनेड बना सके और ये चॉकलेट शेक बना सके, यानी अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सके एक दूसरे से ट्रेड करके। अब यही एग्जांपल मैं आपको कंट्रीज़ के ऊपर रख के बताती हूँ। इंडिया हैज़ अबंडेंट लेबर बट स्कार्स कैपिटल, यानी इंडिया के पास लेबर तो बहुत ज़्यादा है, इंडिया के पास लेबर बहुत ज़्यादा है लेकिन कैपिटल की कमी है। किस चीज़ की कमी है? कैपिटल। स्कार्स मतलब शॉर्टेज और अबंडेंट मतलब बहुत मतलब ज़्यादा अमाउंट। प्लेंटीफुल, द यूएसए हैज़ अबंडेंट कैपिटल बट स्कार्स लेबर, और यूएसए के पास इसी का उल्टा, कैपिटल बहुत ज़्यादा है और लेबर कम। तो क्या करेंगे? इंडिया एक्सपोर्ट्स लेबर, यानी इंडिया क्या करेगा? लेबर यूएसए को देगा और यूएसए क्या करेगा? कैपिटल इंडिया को देगा। किसको देगा? कि इंडिया को देगा, यानी एक दूसरे के साथ ट्रेड कर लिया है। जिस चीज़ की इन लोगों को नीड थी वो एक दूसरे में ट्रेड कर ली। बोथ कंट्रीज़ बेनिफिट एज इंडिया गेट्स मशीनरी नीड्स, यानी कि बोथ कंट्रीज़ को क्या है? बेनिफिट मिलेगा। मशीन इंडिया को जो नीड्स उसकी चाहिए थी मशीन वो मिल गई, और यूएसए को टेक्सटाइल्स जो उसे चाहिए थी एट अ लोअर कॉस्ट, यानी कम कॉस्ट में भी हो गया ये आदान प्रदान, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। नाउ मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि जो ट्रेड थ्योरी के अंदर आते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसका यानी ट्रेडिंग होता है रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल, मशीन्स एंड टूल्स एंड लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज। सो लेबर यानी वर्कर्स, कैपिटल यानी मशीन एंड टूल्स, लैंड यानी नेचुरल रिसोर्सेज का जो रिसोर्सेज इनके अंदर आते हैं जो ट्रेड होते हैं। अबंडेंट वर्सेस स्कार्स मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अबंडेंट मतलब प्लेंटीफुल और स्कार्स मतलब लिमिटेड। इफ़ अ कंट्री हैज़ लॉट ऑफ लेबर बट लिटिल कैपिटल, यानी कि अगर कंट्री में लेबर बहुत ज़्यादा और कैपिटल कम है तो लेबर ज़्यादा जो चीज़ है वो क्या है? अबंडेंट, और जो चीज़ कम है लिटिल यानी कैपिटल वो क्या है? स्कार्स है। तो यही यहाँ पे एक शॉर्ट में भी समझा दिया है, लेबर इज़ अबंडेंट, कैपिटल इज़ स्कार्स। नाउ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ये भी दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है ना, वो उन्हीं चीज़ों का ट्रेड करते हैं एक दूसरे से। ये ट्रेड ये भी तो है ना, तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होना ज़रूरी है। तो कंट्रीज़ एक्सपोर्ट गुड दैट यूज़ अबंडेंट रिसोर्सेज, यानी कि कंट्रीज़ वो चीज़ें एक्सपोर्ट करती हैं जो उनके पास प्लेंटीफुल है, और इम्पोर्ट क्या करती हैं? यानी अपनी कंट्री में लाती हैं वो जो उनके पास कम है, स्कार्स रिसोर्सेज जो लिमिटेड है उनके पास, जिनकी उनको ज़रूरत है। तो वो क्या है? वो अबंडेंट रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज उनके पास बहुत ज़्यादा है उनको दूसरी कंट्रीज़ में बेचते हैं, और उसके बदले जो उनके पास स्कार्स रिसोर्सेज से कम है उनका इंपोर्ट अपनी कंट्री में करते हैं, यानी कि अपनी कंट्री में लाते हैं। ट्रेड बेनिफिट, अब इससे बेनिफिट्स भी होता है। इस ट्रेड से क्या होता है कि बोथ कंट्रीज़ गेन फ्रॉम ट्रेड, यानी कि दोनों कंट्रीज़ को कुछ ना कुछ मिल रहा है, अपनी नीड को फुलफ़िल कर पा रहे हैं, गेन कर रहे हैं ट्रेडिंग से। एज दे गेट गुड्स दे नीड एट अ लोअर कॉस्ट। अब दूसरी चीज़ क्या है कि वो जो उनकी नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं और वो भी क्या है? लोअर कॉस्ट पे हो रही हैं। तो
बोथ कंट्रीज़ गेन फ्रॉम ट्रेड, उन्हें कुछ ना कुछ गेन उससे गेन हो रहा है, और एज द गुड्स बिकॉज उनकी नीड्स जो है फुलफ़िल हो रही हैं उस गुड्स से जो उन्हें मिल रहा है, और एट अ लोअर कॉस्ट। हाउ की पॉइंट्स यानी कि एशकर रोलिंग बेसिकली किस चीज़ पर बात करती है। कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड दैट यूज़ अबंडेंट रिसोर्सेज, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एक्सपोर्ट क्या करती हैं, अबंडेंट रिसोर्सेज कर देती हैं। कंट्रीज इंपोर्ट गुड्स दैट स्कार्स रिसोर्सेज दैट यूज़ स्कार्स रिसोर्सेज, यानी उनका इंपोर्ट करती हैं जो स्कार्स रिसोर्स, अबंडेंट यानी प्लेंटीफुल और स्कार्स यानी लिमिटेड। ट्रेड हेल्प कंट्रीज गेट व्हाट दे नीड एट अ लोअर कॉस्ट। ये भी मैंने आपको समझाया कि इस तरह की ट्रेडिंग क्या करती है, हेल्प करती है दोनों ही कंट्रीज़ को अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने में, और वो भी एक लोअर कॉस्ट में। दैट्स बेसिकली एशकर रोलिंग ट्रेड, यही है एशकर रोलिंग ट्रेड मेनली। तो आई थिंक होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा खूब सारा सपोर्ट करें। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।